हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 54। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 54 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम पे पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। 10 डे प्लान हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसका लास्ट डे रजिस्ट्रेशन का। जितना जल्दी हो पाए अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप एनरोल हो सकते हो। वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डेट इज ट्रिक टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो इजीली, पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हाइड्रोलिसिस होता क्या है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, तो कोई सॉल्ट होता है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इसलिए वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में इसका मैं आंसर बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, तो यहाँ पे देखिए, वाटर जो होता है वो हमेशा H+ और OH- में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ आपको पता होगा आयनाइज होके। अगर कोई हम लोग सॉल्ट लेते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, वो डिसोशिएट होके यहाँ पे देखिएगा H+ जो है वो माइनस के साथ जाएगा और इसका प्लस जो है वो OH- के साथ जाएगा। होता क्या है, जो प्लस वाला पार्ट था डेट इज H+, उसको हम बोलते हैं कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। जब वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को बोला जाता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। एंड OH पार्ट जो है वो किसी के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रिक नंबर 2। जब भी हम यहाँ पे, अब समझिए कि ये जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्ट लिया था उसको ले रहे हैं, इसके साथ वाटर रिएक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट इसके अंदर अटैच्ड हो जाएगा एंड पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाएगा। ऐसे बी के लेकर होगे तो नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा एंड पॉजिटिव पार्ट उससे अटैच हो जाएगा। यहाँ मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव लेते हो, कैटायन लेते हो, तो आपको कैटायन फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, मतलब H+ बाहर निकलेगा। अगर आप माइनस फॉर्म ले रहे हो तो OH- निकलेगा। ये पीछे मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग देखते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला जो है उसमें हमेशा आपको H+ मिलेगा और माइनस चार्ज वाले में आपको OH- मिलेगा एज एन प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पीएच कैसे पता चलेगा, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, हमेशा एसिडिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से एसिड बाहर रिलीज हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एनायोनिक हाइड्रोलिसिस की, तो एनायोनिक हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो उसमें से OH- रिलीज होगा, मतलब उसका पीएच जो होगा वो 7 से इंक्रीज होगा। तो ये थोड़ा लॉजिक है जो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रिक नंबर 3 जो आपको पता रहनी चाहिए। अगर NH4Cl में ले रहा हूँ तो ये क्या होगा, NH4+ एंड Cl- में कन्वर्ट होता है। हमेशा याद रखना कि ये दो एसिड से बना होगा, एक एसिड और एक बेस से बना होता है सॉल्ट। ये तो शायद आप 10th में आप सीख के आ चुके होंगे। तो यहाँ पे NH4OH और HCl से ये बना हुआ है सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो यहाँ ये वीक बेस था एंड स्ट्रॉन्ग एसिड था। ऐसे ही मैं बात करता हूँ NaCl, क्योंकि वो भी एक सॉल्ट है तो ये किससे बनेगा, NaOH और HCl से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पहचानना क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ, पर इसको आप कैसे पता कर सकते हो एसिड और बेस कौन है, कैसे पता कर सकते हो। तो हमेशा जो भी दिया हो आपको सॉल्ट, उसके आयनिक फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, NH4+ कर लीजिए, Cl- कर लीजिए। वाटर आपको पता है H+ एंड OH- होता है। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लेके चले जाइए तो आपको मिल जाएगा NH4OH एंड नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लेके जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, HCl। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये हम लोग क्यों पहचानते हैं? अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है वीक एसिड और वीक बेस किसको बोलते हैं, तो ये चार्ट जरूर देख लीजिएगा एक बार। मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, काम आएगा आपको। तो हमने ये जो पीछे अभी हमने देखा वो क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दो कन्फ्यूजन होती है, हर एक स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि आयोनाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस आर बोथ सेम। तो ये सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि सोचिए आप सॉल्ट ले रहे हो,
अगर वाटर में उसको डिसॉल्व करते हो तो वो 100% डिसॉल्व हो जाएगा। कब? जब वो आयोनाइज हो जाएगा, यह हमें पता है। पर अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्ट लेता हूँ, हमें पता है कि NH4 एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। इसका ही मैंने अभी एसिड बनाने को आपको सिखाया। इसमें क्या होगा, प्लस है तो OH माइनस अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH, और ये क्या बनेगा, HCl। ठीक है, हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या? हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो भी होते हैं वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, हमेशा याद रखिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं NH4Cl से क्या बन रहा था आपका, NH4OH बन रहा था, डेट इज NH4OH, दैट इज वीक बेस। तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि वीक है। यहाँ पे HCl की बात करते हैं, HCl बनेगा क्योंकि H प्लस इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पे एक ही पार्ट हाइड्रोलाइज होगा। यही चीज़ मैं अगर बात करता हूँ सॉल्ट में, तो Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, इसमें आप OH अटैच कर दीजिए, इसमें H अटैच कर दीजिए वाटर का, तो आपका क्या होगा, NaOH होगा, HCl होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि NaOH और HCl अलग हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, आयनाइजेशन अलग चीज़ है, हाइड्रोलिसिस अलग चीज़ है। हाइड्रोलिसिस हमेशा किसका होता है, वीक एसिड वीक बेस का ही होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए NH4Cl हम लोग ने यहाँ पे लिया है। NH4Cl मतलब NH4 बनेगा, Cl माइनस बनेगा। अगर इसमें वाटर अटैच करते हो तो NaOH बन जाएगा, डेट इज़ वीक बेस। यहाँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोलाइज नहीं होगा, पर वीक बेस हाइड्रोलाइज होगा। देन उसके ऊपर से आपको रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज हो रहा है तो इसको आपको लेना है, वाटर के साथ रिएक्ट कराना है क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो रहा है। और क्या मिलेगा आपको, NH4OH मिलेगा, NH प्लस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, यहाँ पे क्या पता चलता है, एसिड जो है सॉल्यूशन में आपके निकलेगा, इसीलिए pH जो है <7 होगा। समझ के ये चीज़, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके आगे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ये एसिडिक pH होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 आप लेते हो तो NH4 का कंसनट्रेशन हम C ले लेते हैं, वाटर तो कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, इन दोनों का 0 ले लीजिए। एट इक्विलिब्रियम हम ऐसा सोचते हैं, इक्विलिब्रियम पे हम क्या सोच रहे हैं कि 1 मोल था वो हाइड्रोलाइज होकर C मोल के लिए कितना होगा। समझ रहे हो क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 1 मोल हाइड्रोलाइज अगर हो रहा है, C मोल हाइड्रोलाइज होगा तो आपका कितना कंसनट्रेशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें क्या मिला, CH। तो ये CH बन रहे हैं, किस में से बन रहे हैं, C में से, तो C में से आप उसको माइनस कर दीजिए। देन KH आपको निकालना है फॉर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस कैसे निकालोगे आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दीजिए कंसंट्रेशन। लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, C²/H², और सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करोगे, इसमें से C बाहर लेके इसके कट आउट कर लीजिए, आपके पास ये आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि 1/H जो निकलता है, H को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, पर कब नेगलेक्ट करना है आपको, अगर वो <1%, 10% है। ठीक है, अगर <10% है तो उसको नेगलेक्ट करना है। मैं आगे बताऊंगा अभी क्वेश्चन के तरीके से, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा सोच लेते तो हमारे पास क्या बचेगा, KH इज इक्वल टू CH²। ठीक है, अगर यहाँ से हमें H फाइंड करना है तो कैसे करोगे, H इज इक्वल टू √KH/C, एंड दैट इज़ द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, यहाँ से हमने डिराइव किया है। समझ गए। अब यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, H इज इक्वल टू KH/C। अब KH कैसे फाइंड करोगे वो हम लोग देख लेते हैं। KH के लिए आपको पता होगा KW/KB होता है। KB हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हम किसका हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, बेस का। समझ गए ये चीज़, तो यहाँ पे KB लेना है। एंड देन उसके बाद यहाँ से आप वैल्यूज़ दिया होगा, KW का 10⁻⁻14 होता है, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, 10⁻⁻14 KB की वैल्यू सब में ही दे दी जाएगी। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, KH निकाल लोगे, यहाँ पे KH रख दीजिए। KH रखने के बाद आप क्या निकाल लोगे, H निकाल लोगे। यहाँ से H जो है, हमें H की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, H × C कर दीजिए, कंसंट्रेशन आपको दिया होगा, एंड दैट विल प्रोवाइड यू
द कंसनट्रेशन ऑफ H। तो ये चीज़ याद रखेगा, H प्लस जो था हमारा क्या था, CH। H वेग की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक है। ये H की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर लीजिए एंड आपको मिलेगा जो भी वो H ऑन पुट ऑन करके आप pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था सिंप्लीफाइड फॉर्म जो मैं यहाँ पे बताने की ट्राई कर रहा था। अब एक क्वेश्चन हम टैकल करने की ट्राई करते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो समझिए आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। देखिएगा, 0.2 मोलर CH3COONA सॉल्यूशन ऑफ Ka फॉर इतना यहाँ पे दे दिया गया है। तो Ka की वैल्यू आपको दे दी गई है एंड कैलकुलेट करना है आपको pH। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो भी दिया गया है आपको सॉल्ट, वो सॉल्ट को लिख लेना है। यहाँ पे हमने सॉल्ट लिख लिया। हमें इसको डिसोशिएट करना है 2 आयंस में, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब हमें पता है कि जैसे कि मैंने अभी सिखाया, H प्लस और OH माइनस समझना है कि कौन किसके साथ डिसोशिएट होगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ये क्या हुआ, आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जो हाइड्रोलाइज नहीं होता। ये जो होगा वीक एसिड जो हाइड्रोलाइज होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये हाइड्रोलाइज होगा, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। मतलब ये वाला आयन जो है वो आपको कंटिन्यू करना है। ये वाले आयन हमने ले लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग। वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिलेगा एंड OH वायरस OH फॉर्म में बाहर निकल जाएगा आयन, ठीक है। हमने फॉर्मूला अभी पीछे डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, H इज इक्वल टू √/KH डिवाइडेड बाई C, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं पहले से, देखते हैं ध्यान से। हमें क्या वैल्यू दी गई थी, K की वैल्यू दी गई है, KH की वैल्यू एंड C की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सम देखिए ध्यान से, हमें C की वैल्यू दी गई थी एंड क्या दिया गया आपको, KA की वैल्यू दी गई है। KH की वैल्यू हमारे पास नहीं है। KH कैसे फाइंड करोगे, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, KW/KA वैल्यूज़ पुट ऑन कीजिए, ठीक है। जो भी आंसर निकलता है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाइए एंड देन जो भी यहाँ पे हमें लास्ट टू लास्ट आंसर क्या मिल जाता है, डेट इज़ 5 × 10⁻⁵। ये वहाँ पे आपको पुट ऑन कर लेना है, डेट इज़ KH। कंसनट्रेशन आपको C की वैल्यू दी गई है। इसको अगर हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमारा H की वैल्यू जो निकलेगी, डेट इज़ √25 × 10⁻⁻10। अगर इसको अच्छे से आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 5 × 10⁻⁵। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो वैल्यूज़ दी गई थी ये किसके लिए आपने फाइंड किया, फॉर H। हमें जैसे कि पता है H मतलब आपको CH समझना है, जैसे कि हम पीछे सिखा के आ चुका हूँ मैं पीछे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसनट्रेशन जो भी दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने H की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब C के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। C हमें दिया गया था 0.2 × 5 × 10⁻⁵। 0.2 × 5 होता है 1, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 10⁻⁵। समझ गए ये चीज़। नेक्स्ट आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें pOH फाइंड करना है। OH की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्योंकि OH का कंसनट्रेशन आप अभी जस्ट निकाले हो। क्या निकला, 10⁻⁵। माइनस लॉग के तरीके से आप सॉल्व करोगे तो -5 नीचे आ जाएगा। log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 5। अब ये गलती मत कर देना। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्टली आके 5 पे टिक कर देंगे। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जल्दबाजी मत करना कभी भी। यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया, pOH फाइंड किया है, पर आपको पूछा गया है pH, ठीक है। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है। वैल्यूज़ पुट ऑन कीजिए, pOH की 14 रख लीजिए, यहाँ पे डिवाइड माइनस कर दीजिए आप। माइनस करने के बाद आपको आंसर जो pH का मिलेगा, डेट इज़ दी 9 एंड डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका, डेट इज़ 9। तो हमने यहाँ पे pH कैलकुलेट कर लिया है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और भी मैं क्विज़ वहाँ पे डालता रहता हूँ, जो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।